दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसमें हम गैप का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हम गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं, जहां पे हम गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अगर पर्टिकुलर स्टॉक में बनता है तो, और जैसे ही गैप बनता है तो वहां पे हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। अभी गैप क्या होता है, गैप का इस्तेमाल ट्रेडिंग करने के लिए किस तरह से किया जाता है, वो आगे जाकर हम देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी गैप बनता है तो गैप के बाद जो मोमेंटम बनता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। यानी कि तेज़ी के साथ एक डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, यानी कि तेज़ी के साथ वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आती है। और कभी कभी तो ऐसा भी सिनेरियो बनता है कि मार्केट ओपनिंग पे ही हम ट्रेड करके कुछ ही मिनटों में ट्रेड को ख़त्म भी कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर। तो ये किस तरह से करना है आगे जाकर हम देखेंगे। बेसिकली गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और एक अच्छा खासा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी पहले गैप क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है व्हाट इज गैप। तो गैप क्या होता है, अभी गैप समझने के लिए आपको पहले तो समझना होगा कि कैंडलस्टिक किस तरह से प्रिपेयर होती है। तो कैंडलस्टिक हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये कैंडलस्टिक है और ये कैंडलस्टिक पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से मार्कआउट करते हैं, इसका हाई है और ये इसका लो है। अभी जब भी अगले दिन में, अभी ये आज के दिन की कैंडलस्टिक है, हम कंसिडर करते हैं कि ये ग्रीन कैंडलस्टिक है, बुलिश कैंडलस्टिक है और ये डे फर्स्ट की कैंडलस्टिक है, इस तरह से भी हम कंसिडर करते हैं। अगले दिन में इस तरह से हम कंसिडर करेंगे कि मार्केट ओपन हुआ वो भी गैप अप होकर, गैप अप यानी क्या कि ये जो कैंडल बनी थी उसके ऊपर जाकर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद हमने देखा कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोज था, और ये ग्रीन कैंडल है तो नीचे ओपन, ऊपर इसका क्लोज, ये ऊपर वाला इसका हाई रहेगा और नीचे वाला इसका लो रहेगा। तो हम देख सकते हैं इसके क्लोज के और हाई के ऊपर जाकर ये ओपन हुआ। जैसे ही ये ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद हम देख सकते हैं ये कैंडल के हाई से भी अगर हम देखेंगे तो इतना डिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो अच्छा खासा स्टॉक ऊपर जाकर ओपन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में गैप अप ओपनिंग होती हुई हमें दिखी, तो इसको गैप अप ओपनिंग कहते हैं। दोस्तों, जब भी मार्केट का प्री ओपन होता है तो प्री ओपनिंग सेशन में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक गैप अप ओपन हो रहा है, कौन सा स्टॉक गैप डाउन ओपन हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट प्री ओपनिंग में ही जब भी हम पर्टिकुलर स्टॉक्स देखते हैं तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि ये स्टॉक आज के दिन में 7% प्लस में ही ऊपर जाकर ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो 7% स्टॉक प्री ओपनिंग में ही ऊपर दिख रहा है। जैसे ही ओपन होता है मार्केट, एक्चुअल में पहले तो प्री ओपन होगा, प्री ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में गैप अप और कौन से स्टॉक में गैप डाउन बन रहा है। प्री ओपनिंग में अगर कोई स्टॉक हमें दिखता है +7% तो हम कहेंगे कि ये +7% गैप अप ओपन हो रहा है। कोई स्टॉक हमें इस तरह से दिखेगा -4% प्री ओपनिंग में ही, तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो प्री ओपनिंग में -4% दिखा रहा है, यानी कि इसकी ओपनिंग जो है वो गैप डाउन हो रही है, यानी कि निगेटिवली 4% के साथ, गैप डाउन के साथ इसकी ओपनिंग हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है गैप अप के साथ +7%। तो प्री ओपनिंग में अगर ये सिनेरियो दिखता है तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। तो इस तरह से प्री ओपनिंग में ही हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ मिनटों का समय मिलता है, जहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में गैप अप बन रहा है और कौन से स्टॉक में गैप डाउन बन रहा है। राइट, गैप अप गैप डाउन किस तरह का भी सिनेरियो रहेगा हम आगे जाकर एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, आप दोनों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो फर्दर हम देखेंगे। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि गैप क्या होते हैं, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने गैप अप का सिचुएशन बता दिया, प्री ओपनिंग में किस तरह से दिखता है, गैप डाउन का बता दिया। अभी मार्केट एक्चुअल में जब भी ओपन होता है 9:15 के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, दो सिनेरियो बनेंगे। यहाँ पे ये गैप अप ये लेवल पे हुआ था, मान लीजिए ये +7% ऊपर जाकर ओपन हुआ, तो इसमें दो सिचुएशन बन सकती है। एक तो एक बार ये नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा, ये सिचुएशन बन सकती है। या तो जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से ही ऊपर जाने लगेगा, ये भी सिचुएशन बन सकती है। या तो एग्जैक्ट उल्टा भी बन सकता है कि ये यहाँ से जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से ही नीचे आए और नीचे आकर क्लोज आउट दे। ये तीनों सिनेरियो के कैंडल्स किस तरह से बन सकते हैं वो हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये पहली कैंडल है,
पहली कैंडल इस तरह से बनी है, अगले दिन में अगर हम देखेंगे तो गैप अप ओपन हुआ और ऊपर जाकर ही क्लोज आउट दिया, ये सिनेरियो बन सकता है। सेकेंड सिनेरियो में ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलर कैंडल के गैप अप ओपन हुआ लेकिन पूरा नीचे आकर क्लोज आउट दिया, ये भी हो सकता है। अगला सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जहां पे ये प्रीवियस कैंडल थी उसके ऊपर जाकर गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आया और फिर नीचे आकर ऊपर जाकर क्लोज आउट दिया, तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो ये तीनों सिचुएशंस को किस तरह से टैकल कर सकते हैं वो हम आगे जाकर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि मार्केट जब भी प्री ओपन होता है तो कोई स्टॉक आपको इस तरह से +7% ऊपर दिखते हैं, या तो कोई स्टॉक आपको +5% +4% दिखेंगे, या तो गैप डाउन का अगर हम देखेंगे तो -4% -3% -7% दिखेंगे। तो गैप अप वाले स्टॉक आपको निकाल कर रखने हैं, गैप डाउन वाले स्टॉक निकाल कर रखने हैं। अभी यही पर्टिकुलर स्टॉक का अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे मार्केट ओपन होने के बाद तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको गैप अप होता हुआ, ये पूरा प्रिपेयर होने के बाद इस तरह का कैंडल दिखेगा। लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे 2-3 सिचुएशन मैंने आपको बताई कि ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। अभी इतना तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, गैप क्या होते हैं, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है। अभी इसका इस्तेमाल करके हमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है वो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हमारा अगला पॉइंट है हाउ टू ट्रेड। अभी गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसमें हम गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक को ढूंढकर उसमें ट्रेड करने वाले हैं। तो एक्चुअल में उसमें ट्रेड किस तरह से किया जाता है वो हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैंडल इस तरह से बनी थी और ये कैंडल का हम इस तरह से अपर शैडो और लोअर शैडो मार्कआउट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगर कोई स्टॉक गैप अप ओपन होता हुआ दिखता है +7% +5%, या तो गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है, तो हमें पहले तो वो स्टॉक को थोड़ा अलग वॉच लिस्ट में ऐड करना है। हमें मार्केट के सेंटीमेंट को भी देखना है कि मार्केट बुलिश है क्या या तो मार्केट बियरिश है क्या, वो देखना है। स्टॉक जो भी सेक्टर में आता है उसका सेंटीमेंट कैसा है वो देखना है। स्टॉक के पीयर्स को देखना है। स्टॉक जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर आता है, कभी कभी स्मॉल कैप में आपको कोई स्टॉक मिलेगा, मिड कैप में मिलेगा, या तो निफ्टी का मिलेगा, तो वो जो भी कैपिटलाइजेशन के या तो जो भी इंडेक्स के अंदर आता है तो उसका ट्रेंड किस तरह से चल रहा है वो पर्टिकुलर डे का वो आपको देखना है। उसी के साथ जो स्टॉक में गैप अप या तो गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है वो स्टॉक में कोई स्पेसिफिक न्यूज़ है क्या वो देखना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यूज़ उसमें गैप अप और गैप डाउन होता हुआ दिख रहा है, ये पहले आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो उसके वजह से ही ये स्टॉक गैप अप हो रहा है, और कुछ तो निगेटिव न्यूज़ रहेगी उसके वजह से ही ये गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो न्यूज़ क्या है वो भी देखना है, और उसके बाद हमें वो स्टॉक को सिलेक्ट करना है इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए। मान लीजिए हम इस तरह का कंसिडरेशन करते हैं कि स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ है और स्टॉक गैप अप ओपन होता हुआ दिख रहा है +5% के साथ, यानी कि 5% ऊपर जाकर स्टॉक ओपन होता हुआ दिख रहा है, तो हम कंसिडर करते हैं कि स्टॉक ये लेवल पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक डॉट मार्कआउट करते हैं। ये डॉट का मैं थोड़ा कलर भी थोड़ा अलग इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये ओपन कहाँ पे हुआ था। तो ये लेवल पे ओपन हुआ। अभी जैसे ही स्टॉक ऊपर के साइड में ओपन होता है तो हमें यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। ये प्री ओपनिंग के सेशन पे हमें ये सिनेरियो दिखेगा। मार्केट ओपन होने के बाद इसमें वोलाटिलिटी देखने को मिलेगी, स्टॉक इस तरह से ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। कैंडल चार्ट ओपन करेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट, तो 1 मिनट की कैंडल या तो 3 मिनट की या तो 5 मिनट की कैंडल ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको वोलाटिलिटी दिखेगी, ऊपर नीचे कैंडल्स होते हुए दिखेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली वेट एंड वॉच करना है। आपको क्या करना है, मार्केट शुरू होने से पहले ही आपको 2 ट्रेंड लाइंस को मार्कआउट करके रखना है। एक ट्रेंड लाइन ये कैंडल का है, प्रीवियस कैंडल का है, और दूसरा ये जो इसका क्लोज हुआ था ये दोनों को इस तरह से मार्कआउट करके रखना है। पहले तो मैं आपको बता दूं ये हमने कंसिडर किया है ग्रीन कैंडल है, यानी कि बुलिश कैंडल है। इसका नीचे ओपन हुआ था, ऊपर जाकर क्लोज हुआ था, इसका ये सबसे नीचे वाला लो था और ऊपर का ये इसका हाई था। हमने ट्रेंड लाइन के जरिए इसका क्लोज मार्कआउट किया है और इसका हाई मार्कआउट किया है। हमें पहले 1, 2 से 3 मिनट तक वेट एंड वॉच करना है कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है स्टॉक वो पर्टिकुलर डे में, कि जो दिन में हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे ये भी सिचुएशन बन सकती कि स्टॉक ओपन होने के बाद ही इसमें मोमेंटम बने, ये नीचे ही ना आए। सिचुएशन अदर भी बन सकती कि स्टॉक पूरी तरह से नीचे आए और हाई और क्लोज को भी ब्रेक डाउन देकर नीचे जाकर ही क्लोज आउट दे। या तो ये भी सिचुएशन बन सकती है कि ये स्टॉक नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर रिकवरी दे। तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो सिंपल, पहले
2 से 3 मिनट तक हमें वेट करना है और देखना है कि ये कैंडल किस तरह से प्रिपेयर होती है। मान लीजिए कि हमने 3 मिनट की कैंडल ली या तो 1 मिनट की कैंडल ली, तो उसके अंदर अंदर हमें पता लगता है कि इसमें कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम चल रहा है। सेलर्स इसमें अगर हावी होते हैं तो स्टॉक में पैनिक फॉल आता हुआ दिखेगा, ओपनिंग से ही ये नीचे आता हुआ दिखेगा। बायर्स अगर एक्टिव है तो ओपनिंग से ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो पहले 1 से 2 से 3 मिनट में आपको इसका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करने के लिए 5 मिनट के कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना है। 1 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट, 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में सेंटीमेंट बन रहा है, बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, वो देखने के लिए आपको खाली 1 to 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कीनली अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम ओपन करके देखिए, उसमें जो फ्लक्चुएशन दिखता है उसके हिसाब से आपको पता लगता है कि कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम बन सकता है। अगर 1 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल्स देखेंगे तो आपको कैंडल के हिसाब से भी थोड़ा सा आइडिया आता है कि मोमेंटम किस तरह से चल रहा है। 3 मिनट के कैंडलस्टिक पे भी आपको चलेगा। लेकिन 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें ट्रेड क्यों लेना है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडलस्टिक हमें क्लियर सिग्नल दे देगी। अगर मान लीजिए कि स्टॉक ट्रेड करते करते इस तरह से, अभी मैं एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करता हूं, इसके जरिए ही किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। ये लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद स्टॉक में गिरावट आई। अभी गिरावट आते आते स्टॉक ने यहाँ पे कुछ समय बिता दिया। अभी कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि जब भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो 1 मिनट के अंदर अंदर स्टॉक नीचे भी आता है। ये अभी ये ऊपर ओपन हुआ है तो नीचे वाले जो हाई और ये जो क्लोजिंग पॉइंट है ये इसके लिए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करने वाले हैं। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमने जो भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे मार्कआउट किए हैं तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस इसके लिए एज ए सपोर्ट वर्कआउट होने वाले, क्योंकि हमारा स्टॉक का जो ओपनिंग हुआ है वो गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ से अगर नीचे आएगा तो निचला इसके लिए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करेगा और बहुत ही बढ़िया ये वर्कआउट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि स्टॉक इंट्राडे में ही बहुत सारा नीचे आता है, 1 मिनट के अंदर ही ये सपोर्ट को हिट करता है और पूरा रिकवरी देकर ऊपर जाता है। अगर आपको उतना तेजी से एंट्री एग्जिट करने को नहीं आता तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको मार्केट समय देगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बड़ी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करना है। 1 मिनट का 3 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि मोमेंटम के साथ इसमें मूवमेंट आएगा तो आपको 2 से 3 से 5 मिनट के अंदर ही ट्रेड को ख़त्म भी करना होगा। लेकिन उतना तेज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन में जाएगा तो ठीक है, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे, लेकिन अगर आप पोजीशन बनाने के बाद ही ये उल्टा चला जाता है तो स्टॉप लॉस भी आपको देखना है, क्योंकि अगर ये उल्टा चला जाएगा तो बहुत सारा लॉस होगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच का सिनेरियो इस्तेमाल करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस का भी सिनेरियो इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि 1 मिनट और 3 मिनट के जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसके बजाय हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करेंगे। तो वो सिनेरियो के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं कि गैप अप ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद इसमें गिरावट आई और गिरावट आने के बाद एग्जैक्टली सपोर्ट पे आने के बाद इस तरह की एक हमें 5 मिनट की बुलिश कैंडलस्टिक मिली कि जिसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो कि हमने सपोर्ट मार्कआउट किया था हाई और क्लोज का इस्तेमाल करके। इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही हमें यहाँ पे 5 मिनट की बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है तो डेफिनेटली कैंडल के हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट हमें एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो कैंडलस्टिक नीचे आ रही है कभी कभी ये ट्रेंड लाइन को हिट करती है और कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन तक आती नहीं, ऊपर से ही रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। वो भी सिनेरियो बनता है तो भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग सिनेरियो बनते हैं, मैं एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ, जैसे हम आगे जाकर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे गैप डाउन पे क्या होगा, गैप डाउन पे कैंडल यहाँ पे नीचे ओपन होगी, नीचे ओपन होने के बाद हम फिर इसका ऊपर वाला ये 2 इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे, जो कि इसका ओपन का एक ट्रेंड लाइन रहेगा और इसका लो का ट्रेंड लाइन रहेगा। ये गैप डाउन हुआ तो ऊपर वाला उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा और ये रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो फिर उसके यहाँ पे लो के नीचे सेल, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, इस तरह से करेंगे। अभी मैंने बाय साइड और सेल साइड आपको क्विकली बताने की कोशिश की है। यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अभी आगे जाकर हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजी एग्जाम्पल जहाँ पे हमने डेली चार्ट का इस्तेमाल किया है।
अब ये डेली चार्ट पे हमने जो भी एनालिसिस किया है वो ये कैंडल का एनालिसिस किया है जो कि प्रीवियस कैंडल थी, और ये जो ऊपर वाली कैंडल है ये ट्रेडिंग कैंडल थी। डेट वाइज देखेंगे तो लगभग ये 5-6 मार्च का ये पर्टिकुलर चार्ट है। तो 5 मार्च 6 मार्च 2025 का ये दो कैंडल आपको देखने को मिलेंगे। आप भी चार्ट ओपन करके इसको देख सकते हैं। पहले डेली चार्ट देख लीजिएगा, फिर 5 मिनट का चार्ट ओपन करके देख लीजिएगा, आपको दिखेगा कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये हमारी एनालिसिस कैंडल थी, यहाँ पे इसका क्लोज था, ये इसका हाई था। अभी ट्रेडिंग कैंडल पे क्या हुआ, ये डायरेक्टली ये ऊपर जाकर ओपन हुआ। तो जैसे ही ये प्री ओपनिंग में ऊपर जाकर ओपन होता हुआ दिखा तो हमने फिर ये नीचे वाली ये एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की हाई वाली, और ये एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। किस तरह से कि आगे जाकर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखने वाले हैं, यहाँ तक आप इतना समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ तक आई थी, इसकी लोअर शैडो नीचे थी और फिर रिकवरी देकर ऊपर जाकर क्लोज आउट दी, राइट। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड का मौका यहाँ पे इस तरह से मिलता है। हमने 1 डे बिफोर स्टॉक का तो सिलेक्शन किया था, कुछ स्टॉक हमने निकाले थे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, वही ट्रेडिंग डे में न्यूज़ आती है, क्योंकि कभी कभी मॉर्निंग सेशन में ही कोई तो स्टॉक में न्यूज़ आती है और वो प्री ओपनिंग में अच्छा खासा गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता हुआ दिखता है। लेकिन कभी कभी ये भी सिनेरियो हमें देखने को मिलता है कि 1 डे बिफोर न्यूज़ रहती है और उसका इम्पैक्ट, यानी कि 1 डे बिफोर किस तरह से कि मार्केट क्लोज होने के बाद न्यूज़ आती है और उसका इम्पैक्ट जो रहता है वो अगले ट्रेडिंग डे में देखने को मिलता है। तो उसके वजह से गैप अप होता है या तो गैप डाउन होता है। तो जब भी मार्केट क्लोज होने के बाद जो भी स्टॉक में बहुत ही तगड़े न्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, उस तरह के स्टॉक को आपको निकालना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो स्टॉक आगे जाकर प्री ओपन में ही गैप अप या तो गैप डाउन हो। अगर आपको उतना समय नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट के ट्रेडिंग डे पे ही प्री ओपनिंग होने के बाद इस तरह के स्टॉक बाहर निकालिए जो स्टॉक एटलीस्ट 2% से ज़्यादा गैप अप या तो गैप डाउन हो रहे हैं, और उसमें आपको ये लॉजिक अप्लाई करना है। तो ये स्टॉक हमें एग्जैक्टली उसी तरह से दिखा था कि जो अच्छा खासा गैप अप ओपन होता हुआ दिखा था। उसके बाद जैसे ही ये स्टॉक रिलायंस का गैप अप ओपन होता हुआ दिखेगा तो हम इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे और 5 मिनट का चार्ट पे इसमें किस तरह से ट्रेड करना है अभी वो हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। ये 5 मार्च की कैंडल है, ये 6 मार्च की कैंडल है 2025 की। जैसे कि डेली चार्ट पे हमने देखा था एग्जैक्टली वही चार्ट है, मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी और ओपनिंग यहाँ पे हुई, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा गैप यहाँ पे ओपनिंग में देखने को मिला। इसका हाई भी देखेंगे तो यहाँ पे था और उसके ऊपर जाकर इसकी ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप हमें देखने को मिला। जैसे ही गैप अप हमें देखने को मिला तो हमारी अगली टास्क क्या होनी चाहिए, हमारी अगली टास्क ये है कि हमें वो दिन का, ये प्रीवियस दिन का हाई मार्कआउट करना है और इसका जो क्लोज हुआ था वो क्लोजिंग पॉइंट मार्कआउट करना है। जब भी हम ये क्लोजिंग पॉइंट मार्कआउट करेंगे तो हमें इंतज़ार करना है पहले कुछ कैंडल्स का कि वो किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट की बुलिश कैंडलस्टिक बनी थी, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि उसके अगली कैंडल देखेंगे तो ये पूरी तरह से नीचे आकर क्लोज आउट दी। हमें इमीडिएट बेसिस पे इस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड ही लेना है तो डेफिनेटली आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये पहले 5 मिनट का हाई लो मार्कआउट करके रख लीजिएगा, और अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है ऊपर के साइड में क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको बाय करना है। निचले साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो सेल नहीं करना है, क्योंकि नीचे इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, यहाँ से रिकवरी आने की संभावना रहती है। अगर आप नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और अगर आप सेल करेंगे तो यहाँ तक ये नीचे आएगा और यहाँ से रिकवरी देने की संभावना रहती है। तो इसीलिए अगर कोई स्टॉक में गैप अप दिख रहा है तो सेल भी करना है तो ये ट्रेंड लाइन तक ही करना है, उसके ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, रिकवरी आने की संभावना रहती है। यहाँ पे गैप अप हुआ था तो हम बाय करने का ही सोचेंगे। न्यूज़ भी अगर आप देखते हैं तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो उस तरह के स्टॉक में सेल नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसको मैं फिर से निकाल देता हूँ, फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रीवियस कैंडल के हाई और इसका क्लोज। अभी पहले 5 मिनट की कैंडल जो बनी उसको भी अगर हमने हाई लो मार्कआउट किया तो हमें हाई के ब्रेकआउट पे, क्लोजिंग बेसिस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। अगर कोई कैंडल ऊपर जाकर क्लोज आउट देती है तो ही हमें ट्रेड करना है। तो अभी तक कोई कैंडल का ब्रेकआउट नहीं मिला तो नीचे स्टॉक आया, नीचे आया, नीचे आते आते अगर आप देखेंगे तो कोई भी कैंडल ये पूरी तरह से सपोर्ट तक नहीं आई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इसमें फिर से अपसाइड में मोमेंटम बनने लगा। तो इस तरह के सिचुएशन में अभी मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल अलग अलग तरीके से किस तरह से बन सकते हैं। ये दो ट्रेंड लाइंस मैंने फिर से मार्कआउट किए। 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट पे भी आपको 5 मिनट का पहला जो 5 मिनट का कैंडल है उसका हाई लो मार्कआउट करना है।
अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिनट का ऊपर के साइड में तो ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ये कैंडल पे निचले साइड में ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे बाय करना है क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे नीचे सपोर्ट दिख रहा है। हमें बाय कब करना है, ये यहाँ पर नीचे आकर पूरी तरह से बुलिश कैंडल अगर बनाता तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते, इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ से ही रिकवर होती हुई दिखी, ये नीचे यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन तक आई ही नहीं। तो उस तरह की सिचुएशन में क्या करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है और कोई 5 मिनट की कैंडल फिर से इसके अंदर जाती है क्या वो देखना है। तो आप देख सकते हैं ये बुलिश कैंडल, ये जो 5 मिनट के हमने हाई लो मार्कआउट किए थे इसके अंदर चली गई ये बुलिश कैंडल। जैसे ही ये कैंडल अंदर जाएगी तो इसके हाई के ऊपर बफर लगाकर हमें एंट्री करनी है, लो के नीचे बफर लगाकर स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 के अकॉर्डिंग हमें टारगेट रखना है। तो आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे भी 2-4 कैंडल तो इसके हाई ब्रेक नहीं कर पाए। लगभग मुझे लगता है कि ये कैंडल ने इसका फाइनली हाई ब्रेक किया और हाई ब्रेक करने के बाद इसमें एक मोमेंटम अच्छा खासा अपसाइड में आया। ये थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ लेकिन स्टॉप लॉस तक नहीं आया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन वे डायरेक्शन में इसमें मोमेंटम अपसाइड में आने लगा। जैसे ही ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं कि पूरा लगभग दिन भर इसमें मोमेंटम बरकरार रहा और एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पे स्टॉप लॉस का दायरा अगर आप देखेंगे तो इतना था, लेकिन एंट्री से टारगेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें मोर देन 1:2 भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखा है। वो भी रिलायंस का चार्ट अगर मिड कैप स्मॉल कैप से बिलोंग करता हुआ एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाला स्टॉक मिलता है तो उसमें तो बहुत ही तगड़ी मूवमेंट आने की संभावना रहती है। तो प्राइसेस हमारे हिसाब से नहीं बनने वाले। मार्केट जब भी ट्रेड करता है, मार्केट के 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो हमने माइंड में जो भी स्ट्रैटेजी थोड़ा उसका प्लान आउट किया होता है तो उसके एग्जैक्टली उसके जैसे ही 5 मिनट के कैंडल्स प्रिपेयर होंगे, उसके जैसे ही मार्केट बिहेव करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। मार्केट सुप्रीम है, ये रन टाइम में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ है अलग अलग तरीके के बिहेव करने की, उसको थोड़ा हमें वर्कआउट करना है उसके ऊपर और उसके भी अलग अलग स्ट्रैटेजी डेवलप करने और उसके हिसाब से सेटअप बनता है तो हमें ट्रेड करना है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो खाली स्ट्रैटेजी को ही अप्लाई करके फ़ायदा नहीं होता, उसके साथ हमें मनी मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है, मैक्स लॉस डिफाइन करके ट्रेड करना पड़ता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करनी पड़ती है, रिस्क रिवॉर्ड को देखकर ट्रेड करना पड़ता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।